हाँ जी, तो क्या पोजीशन है, सब लोग ठीक हो ना। तो आज से हमने शुरू करना है जी इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब ये एक सब्जेक्ट है जो मुख्तलिफ जिस तरह सिविल इंजीनियरिंग में भी यूज़ होता है, मैकेनिकल में, इस तरह अलग अलग फील्ड में ना यूज़ होता रहता है। तो इसका जी चैप्टर नंबर 1 है ओवरव्यू ऑफ एन इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसमें बस ओवरव्यू ही हमने देखना है। तो उसके बाद ये टॉपिक्स हैं जो हमने देखने हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं: ग्राफिक लैंग्वेज, इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रोजेक्शन ऑफ मेथड, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम आगे आगे देखते जाएंगे। ये अभी इन्होंने जस्ट वाइज हेडिंग बताई हुई है, तो आगे इनको सब चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया हुआ। तो ये लेटरिंग वगैरह यहाँ से। अब ग्राफिक लैंग्वेज, अब ये चेक करें जी, हमारे पास जी दो तरह की लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज क्या होती है, अब हमारा एक लैंग्वेज में हमारे पास साइज़ होता है, ठीक है। जिस तरह अब ये शेप है, ठीक है। अब ये शेप है ना, इस शेप का कोई ना कोई साइज़ होगा, ठीक है। उस और इसकी कोई शेप भी होगी। अब ये जिस तरह ये वाला पार्ट इसका सर्कल को शो कर रहा है, ये वाला भी सर्कल को शो कर रहा है। इस तरह शेप भी होती है और फीचर्स। अब इसमें जिस तरह यहाँ पर कर्व आ गया, ये चेक करें, कर्व आ गया ना ये। अब ये इस तरह इसके ना ये एक जो ड्राइंग होती है ना, ठीक है, वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। साइज से बनी होती है, शेप होती है और फीचर्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद ये चेक करें, इसमें बताया हुआ है जी जो ग्राफिक लैंग्वेज है ना, वो इंजीनियरिंग में, ठीक है, इंजीनियरिंग की मुख्तलिफ फील्ड में यूज़ होती है। जैसे आपको बताया सिविल में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, ठीक है। उसके बाद ये लाइन से हम बनाते हैं। और ये क्या बताया हुआ है, टू रिप्रेजेंट द सरफेस एजेस एंड कंटोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सरफेस और एजेस वगैरह को बताने के लिए हमारे पास यूज़ होती है, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। उसके बाद जी इसका नाम जो ड्राइंग भी कह सकते हैं और ड्राफ्टिंग भी कह सकते हैं, ये एक ही चीज़ के दो नाम है, ड्राइंग और ड्राफ्टिंग। उसके बाद ये बताया हुआ है। अब हम जो ड्राइंग कर सकते हैं वो कैसे कैसे कर सकते हैं। अब एक फ्री हैंड कौन सी होती है जी, जो बस हाथों से कोई बिना स्केल वगैरह और कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए बगैर, जो इस तरह फ़र्ज़ करें ये मैंने ट्रायंगल बनाया ना, ये अब बिल्कुल मैंने हाथों से बनाया, ये फ्री हैंड हो गया, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करेंगे, ठीक है। आप यहाँ से यही ट्रायंगल आप स्केल से बनाए ना, बिल्कुल वो परफेक्ट बनेगा। और वो ये बनेगा जी इंस्ट्रूमेंट से। और जो तीसरी होती है वो कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं जिसकी मदद से हम हर किस्म की ड्राइंग बना सकते हैं। तो ये तीन हमारे पास ऑप्शन आ गए, ठीक है। उसके बाद फ्री हैंड का बताया हुआ है, वही जिस तरह ये एक ड्राइंग है ना। अब ये देखें, बिल्कुल ये टेढ़ी मेरी बन गई है, पर है बनाई इसने सिर्फ हाथों से, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया जिसमें ना, तो उसको हम बोलेंगे फ्री हैंड, ठीक है। ये देखें, विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट। तो उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट वाली, अब ये जो है ये इसने देखें प्रॉपर डी वगैरह और स्केल कंपास हर चीज़ यूज़ करके ना, ये प्रॉपर देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन और यहाँ से कर्व बनाई हुई है, ये सर्कल, इसको बोलते हैं हम इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग। उसके बाद जो थर्ड वाली है वो हमारे पास ना मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जिस तरह ये एक हमारे पास बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है ऑटो कैड, जो हम आगे जाके करेंगे भी, ठीक है। तो ये वाला सॉफ्टवेयर है। अब इसमें ना हम मुख्तलिफ उसके फीचर्स वगैरह बता के, तो हम ना बिल्कुल परफेक्ट जो 3D ड्राइंग बना ले सकते हैं, ठीक है, हम सॉफ्टवेयर की मदद से। तो ये हमारे पास आ जाती है कंप्यूटर ड्राइंग में। उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में एलिमेंट्स बताए हुए हैं। तो अब ये देखें, सबसे पहले बताया हुआ है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है वो ना दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। एक होती है ग्राफिक लैंग्वेज, ठीक है, और एक होती है वर्ड लैंग्वेज। अब वर्ड लैंग्वेज कौन सी होती है और ग्राफिक लैंग्वेज कौन सी होती है, ठीक है। अब वर्ड लैंग अब ये देखें, ये जैसे ये डायग्राम है ना, इसका इन्होंने व्यू बनाया हुआ है। ये व्यू बनाना ना हम आगे सीखेंगे, अभी जस्ट वाइज देखें ये होती क्या है वर्ड लैंग्वेज और ग्राफिक लैंग्वेज। अब देखें ग्राफिक लैंग्वेज क्या होगी, ग्राफिक मेन नाम से हमें पता लग रहा है, और ये वाला वर्ड, वर्ड नाम से पता लग रहा है ना कोई। अब ये चेक करें, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें, ये डायमेंशन वगैरह जो दी हुई हैं, ये नंबरिंग शंबरिंग या जो ये सब चीज़ें आ जाती हैं किसमें, बिल्कुल ठीक, वर्ड में। और ये जो डायग्राम बनाई हुई है ना, जो शेप बनाई हुई होती हैं, या जिस तरह ये सर्कल बनाया हुआ है, ये लाइन है, ये वो, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं जी ग्राफिक में, ठीक है। कितना आसान हो गया। तो ये बनाना हम आगे सीखेंगे, अभी हम जस्ट ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक है। ये वही बताया हुआ है, देखें ग्राफिक लैंग्वेज जो होती है वो शेप को बताती है। और उसके बाद जो वर्ल्डली लैंग्वेज है वो देखें साइज़ को बताती है। और स्पेसिफिकेशन में यही चीज़ें आ जाती हैं, ये जो उसकी डायमेंशन वगैरह और ये वो चीज़ें, रेडियस। उसके बाद ये चेक करें, अब ये बताया हुआ है कि जो बेसिक नॉलेज ऑफ ड्राफ्टिंग ड्राइंग का ही बताया हुआ है, नॉलेज एक बताया हुआ है। इसमें बताया हुआ है कि जो ग्राफिक लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें हमारे पास आ जाती है लाइन की टाइप क्या है।
अब लाइन की टाइप जो हमारे पास ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अब आगे जाके ना, अभी थोड़ा सा आगे जाके सारी टाइप्स आएंगी, तो हम एक एक करके ना सबको डिस्कस करेंगे। उसके बाद दो मेथड होते हैं प्रोजेक्शन के, वो भी हम आगे जाके चेक करेंगे। एक होता है ऑर्थोग्राफिक और एक होता है आइसोमेट्रिक या एक्सोनोमेट्रिक, ठीक है। उसके बाद ये भी पूरा, ये जो सब चीज़ें ना इसमें अभी ना इसने हाल ही बस हेडिंग बताई हुई है, ये फुल डिटेल से हाई लेवल डिटेल इसने आगे ना एक्सप्लेन की हुई है। तो वहाँ पर हम ये सब चीज़ें देखेंगे, लाइन टाइप क्या है, प्रोजेक्शन मेथड क्या है और ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन क्या है। उसके बाद ये वर्ड लैंग्वेज क्या है जी, लेटरिंग। ये बस उस जो आपको बताया था ना, जो फीचर्स होते हैं जिसमें डायमेंशन वगैरह वो सब आ जाते हैं वर्ड लैंग्वेज में। उसके बाद ये प्रोजेक्शन मेथड। अब ये तो हमारे पास ना ये बताए हुए हैं जी प्रोजेक्शन मेथड कौन से होते हैं। एक होता है जी पर्सपेक्टिव, ठीक है, और एक होता है पैरेलल, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस में ना पैरेलल वाला इंक्लूड है, ठीक है। अब पैरेलल में क्या होता है, हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है ओब्लिक, ठीक है, और एक होता है ऑर्थोग्राफिक। अब ये जो रेड, ये जो ऑरेंज वाले सर्कल, ये जो है ना बॉक्सेस, ये वाले वो हैं जो हमारा ना सिलेबस से लिंक नहीं है, जिसका जो हमने कवर नहीं करने। और जो ब्लू वाले हैं वो हमने कवर करने हैं, ठीक है। पैरेलल में क्या है जी, ऑर्थोग्राफिक आ जाती है। ऑर्थोग्राफिक जो है ना ये आगे इसका फुल चैप्टर है जो हम फुल डिटेल से इसको कवर करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट ये याद रख लें, एक पैरेलल, हमारे प्रोजेक्शन मेथड दो होते हैं, पर्सपेक्टिव और पैरेलल। हमारे जो लिंक है वो पैरेलल के साथ है, और पैरेलल की भी आगे दो हैं, एक होता है ओब्लीक और एक होती है ऑर्थोग्राफिक, ठीक है। अब ऑर्थोग्राफिक वाला हमने करना है, ओब्लीक वाला नहीं करना, और उसमें आगे ये दो हैं। अब ये मैं यहाँ से बता देता हूँ, ये जो एक्सोनोमेट्रिक है ना, ठीक है, ये हमारे पास जो व्यू दिया होता है ना, वो जो 3D व्यू होता है, 3D जो व्यू होता है वो हमारे पास आ जाता है एक्सोनोमेट्रिक। और ये मल्टी व्यू जो होता है, एक व्यू से हम 3 बनाते हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे कि हम बनाते कैसे हैं, वो आगे फुल एक्सप्लेन आएगी। तो अभी बस आपने ये याद रख लेना क्या क्या होता है। उसके बाद ये देखें जी, इसके बाद प्रोजेक्शन थ्योरी बताई हुई है। प्रोजेक्शन थ्योरी बताई हुई है कि ग्राफिकली जो होती है वो हमारे पास ना 3D भी होती है, ठीक है, और 2D। हम ना 3D से ना, एक हमारे पास 3D बनाया हुआ होता है सब्जेक्ट, कोई भी डायग्राम होती है 3D में, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 2D में। अब वो कैसे करते हैं, हम पेपर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब वो हम सीखेंगे कि बनाते कैसे हैं पेपर पे, और एक कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे। वो आपको बताया था ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, उसकी मदद से हम कर सकते हैं, सीख सकते हैं इसको कि। और उसके बाद ये अगले बताया हुआ है जी, प्रोजेक्शन थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन टू वेरिएबल, लाइन ऑफ साइट और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये भी हम देखते हैं। अब ये चेक करें, ये हमारे पास आ गया लाइन ऑफ साइट। सबसे पहले बताया हुआ कि ये ना इमेजिनरी होती है, इस तरह हमें गिवन नहीं होती, ये हमने ना खुद ऑब्ज़र्व करनी होती है। जो ऑब्ज़र्वर होता है ना, ऑब्ज़र्वर कौन है, हम ऑब्ज़र्वर हैं, ठीक है। हमने ना खुद ही इस तरह खुद ही सोच के देखना है कि ये इधर ही होगी, इस तरह बनी भी नहीं होगी, हमने खुद ही ना दिमाग में हमने देखना है कि इधर हो सकती है। उसके बाद ये टू बताई हुई है, देयर आर टू टाइप ऑफ लाइन ऑफ साइट, ठीक है। पहली है लाइन ऑफ साइट है, LOS की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है इन्होंने। एक होती है पैरेलल और एक होती है कन्वर्ज, ठीक है। अब ये जो हमारे पास पहले थी ना प्रोजेक्शन की दो टाइप से, एक थी पैरेलल प्रोजेक्शन और एक पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इसमें पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या होता है, ये हमें ना एक डायग्राम दी हुई है, ठीक है, इसके ना हमने बिल्कुल पैरेलल चीज़ें देखनी है कि भाई कैसी है डायग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं पैरेलल में। और पर्सपेक्टिव में क्या होता है, उसमें ना हम एक पॉइंट पे फोकस कर लेते हैं, उस एक पॉइंट से ना हम सब चीज़ें देखते हैं। ये देखें, ये भी पॉइंट देख रहे हैं उसी पॉइंट से, ये वाला भी उसी पॉइंट से, ठीक है। तो ये एक ही पॉइंट से हमने सारी देख ली। और उसके बाद आज चलते हैं जी, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। हाँ जी, तो इसमें ना प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है जी, ये इमेजिनरी फ्लैट प्लेन होता है, ठीक है, जिससे ना हम इमेज क्रिएट होती है। अब ये देखें, ये पहले मैं आपको फुल इस तरह बना के ये चेक करें। अब ये ना प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है जी, ये जो आपको ये ग्रीन कलर वाला नज़र आ रहा है ना बॉक्स, ये हमारे पास ना प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, जिससे ना हम जिस साइड से हमें ना ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, ठीक है, जहाँ से ना इमेज हमारे पास बन रही होती है। तो अब ये हम अभी हम ना इस साइड से देखें, ये जो ये वाली जगह है, ठीक है, इस जगह से देख रहे हैं। तो ये हमारे पास ना ये हमने ना सारा ये हमारे पास प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, जिस साइड से ना हम देख रहे हैं। और इधर भी ये देखें, इधर से ही हम देख रहे हैं, तो वो हो गया ये वाला। उसके बाद डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस बताए हुए होंगे इन्होंने, ठीक है। अब ये बताया हुआ है कि जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होती है ना,
ठीक है। वो इंजीनियरिंग में ना मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और अब इसमें ना इसके डिसएडवांटेज बताए हुए हैं पर्सपेक्टिव के। पर्सपेक्टिव वो वाली है ना जो हमारे से लिंक नहीं है, जो हमने नहीं कवर करनी, पर फिर भी ना इसने ओवरव्यू दिया हुआ है कि होती क्या है वो, ठीक है। ये चेक करें, ये लिखा हुआ है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन इज़ नॉट यूज बाय एन इंजीनियर, ठीक है। तो अब इसमें क्यों नहीं हम यूज़ करते, क्योंकि ये ना मुश्किल होता है हमें क्रिएट करना, ये बनाना मुश्किल होता है, ठीक है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जो होता है और उसके बाद ये दूसरा जो पॉइंट है इसमें क्या है जी, इट डज़ नॉट रिवील एग्जैक्ट शेप एंड साइज़, ठीक है। तो जो हमारे पास जब हम बना लेते हैं ना तो हमारे पास एग्जैक्ट शेप एंड साइज़ नहीं आता, कुछ चेंज होता था, क्योंकि ये देखें, ये चेक करें, ये चेक करें। अब ये वाला जो था हमारे पास पैरेलल में क्या था, ये देखें जितने साइज़ का ये है उतने ही साइज़ का ये है, ठीक है ना, बिल्कुल बराबर बराबर है। पर पर्सपेक्टिव में क्या हो गया जी, ये छोटा हो गया है। तो ये हमारे पास फ़र्क आ जाता है, जो हमारे पास एग्जैक्ट शेप एंड साइज़ नहीं बनती, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बताई हुई है। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होती है जी, ठीक है। ये ना हमने पढ़ा था ना, पैरेलल की आगे टाइप है ऑर्थोग्राफिक, ठीक है। और उसकी आगे दो कौन सी टाइप थी, बिल्कुल ठीक पहचान रहे हो, एक ऑर्थोग्राफिक और एक मल्टी व्यू, एक्सोनोमेट्रिक और एक मल्टी व्यू, ठीक है। उसके बाद ये बताई हुई है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एक टेक्निक है ना, जो पैरेलल प्रोजेक्शन की एक टेक्निक है, ठीक है। उसमें ना पैरेलल लाइंस होती हैं ना, वो परपेंडिकुलर होती हैं प्रोजेक्शन प्लेन के। तो अब ये ना इस तरह आपको बिल्कुल सही नहीं समझ आएगा, ठीक है। हम इस तरह देखते हैं, एक सेकंड, ये मैं आगे ले, ये चेक करें। अब इसमें क्या है जी, ये हम ना इधर से देख रहे हैं, ये हमारे पास ना डायग्राम है, ये जो ये वाली है, ठीक है। ये डायग्राम है ना, इसमें ना हम अगर इस डायग्राम के ना टॉप से देखें, टॉप हमारे पास कैसे होगा, इस एंगल से देखें, इस एंगल से देखें क्या होगा, हमें ये वाला बॉक्स नज़र आएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला नज़र आएगा ना, और ये वाली भी चीज़ नज़र आएगी। अब ये वाली चीज़ इस तरह ना, जब हम ऊंचाई से चीज़ देखते हैं तो वो हमें नीचे नहीं नज़र आती ना, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट में नज़र आती है। तो तभी देखें, नीचे तो जा ही नहीं सकता ना जब अपर साइड से देख रहे हैं, तो इस वजह से ना बिल्कुल ये देखें, ये किया हुआ है इस तरह, नीचे साइड पे नहीं लेके गया हुआ, क्योंकि जब हम हाइट से देखते हैं ना तो हमें बिल्कुल सब चीज़ें ना प्लेन नज़र आती हैं, तो कोई भी इस तरह नीचे ऊपर नहीं नज़र आती। तो ये है हमारे पास, तो ये हमारे पास टेक्निक होती है इस तरह ना व्यू ड्रा करने की, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। उसके बाद ऑर्थोग्राफिक व्यू, अब ये एक सेकेंड, ये मैं आगे लेके ना इस तरह ज़्यादा सही समझ। अब ये देखें, अब ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ ने क्या बताया हुआ है कि ना, अब जो हमारे पास व्यू होता है ना, वो हम ना हमारे पास टाइप्स होती हैं कि हम किस डायरेक्शन से देख रहे हैं, वो हमारे ऊपर टोटल डिपेंड करता है। ये नहीं कि उसने वो क्या किया है। अब जिस तरह ना ये डायग्राम है, ये हमारे पास बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब हम ना हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जो टॉप व्यू है हमारा वो ऐसे है, ठीक है। तो ऐसे है तो इस तरह क्या होगा, सिर्फ एक बॉक्स बनेगा फुल, ठीक है, वो टॉप व्यू होगा। पर अगर हम इसी को ना रोटेट कर दें, हम ऑब्ज़र्व करें कि यहाँ से ऐसे है, तो फिर हमें क्या नज़र आएगा, ये ऐसे ना रोम्बस नज़र आएगा, ये चेक करें, वो टॉप व्यू उस तरह चेंज हो जाएगा। तो इस तरह ना हम जिस तरह ना हम डायग्राम को चेंज करते जाएंगे ना, तो उस तरह ना वो हमारा ना व्यू भी चेंज होता जाएगा। तो ये ना टोटल हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस नज़र से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी ना बेसिक्स है, अभी आपको हो सकता है कि फुल क्लियर 100% अंडरस्टैंडिंग ना हो रही हो, पर ये है कि बहुत आसान है। आगे जाके ना ये हम पूरे जब व्यूज़ बनाएंगे ना, तो तब आपको ना बिल्कुल परफेक्ट 100% हर चीज़ समझ आ जाएगी। तो अभी बस मेन यही है कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस नज़र से देख रहे हैं। उसके बाद ये ऑर्थोग्राफिक व्यू की आगे हमें पता है, आगे दो टाइप्स थी, एक थी मल्टी व्यू और एक थी एक्सोनोमेट्रिक। अब एक्सोनोमेट्रिक क्या होता है जी, एक जिस तरह ये हमारे पास ये जो हमारे पास ये बॉक्स दिया हुआ है ना, ये हमारे पास 3D में है बॉक्स, ठीक है। अब ये जो बॉक्स 3D में है ना, ये हमारे पास है जी एक्सोनोमेट्रिक व्यू, ठीक है। और जो हम 3D व्यूज़ है ना, जो हमने वो टॉप व्यू बनाया था ना, जिस तरह ये अभी इसने ना फ्रंट व्यू बनाया हुआ है 3D व्यू से, ये वाला ना, ये देखें बिल्कुल फ्रंट व्यू किस डायरेक्शन से देख रहा है, ये ऐसे देख रहा है। तो हमें क्या नज़र आएगा, सिर्फ एक ना बॉक्स की ये वाली साइड नज़र आएगी, ये जो चीज़ है ये फ्रंट वाली, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें ऐसे बनेगा बस। तो ये हमारे पास ना जो आया ना व्यू, इसको हम बोलते हैं बिल्कुल ठीक मल्टी व्यू। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये देखें जी एक्सोनोमेट्रिक, और इसी के ये दूसरा नाम भी बताया हुआ है, ठीक है। ये जो 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 मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपने ना नोट्स बनाते जाना है,
इससे ना बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपको। अब ये बताया हुआ है एक्सोनोमेट्रिक। एक्सोनोमेट्रिक कौन सा था? 3D व्यू जो था, बिल्कुल 3D। अब उसके ना इतने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए हुए हैं। अब एडवांटेज क्या होता है, अब जब एक 3D में हमें एक कोई शेप दी हुई है तो अब हमें क्या होगा, उसकी हमें सही तरह उसकी शक्ल नज़र आएगी, ठीक है। तो वो हमारे पास ना ये क्या है, ईजी टू अंडरस्टैंड आ जाएगा। और डिसएडवांटेजेस में क्या है जी, अब वो शेप और वो जो एंगल वगैरह है ना, जब हम उसको ड्रा करेंगे ना पेज पे, ठीक है, तो वो हमारे पास ना थोड़े एंगल वगैरह ना इस तरह डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनता, ठीक है। तो ये हमारे पास चक्कर होता है। उसके बाद ये डायग्राम दी हुई है, ये देखें ये पूरी 3D में है, ठीक है। तो इस वजह से ये एक्सोनोमेट्रिक आ गई। उसके बाद ये अगली थी मल्टी व्यू। अब ये चेक करें मल्टी व्यू में क्या होता है जी, एडवांटेजेस क्या होता है इसमें ना, हमें ना जो डिसएडवांटेज ये होता है कि हमें ना सही तरह ना हमें पता नहीं लगता कि डायग्राम कैसी है, ठीक है। 3D व्यू सारी बात है नहीं दिया हुआ होता, उसकी जगह ना हमें उसके साइड या टॉप या वो फ्रंट व्यू दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो उससे ना हमें अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि इसकी वो शेप कैसी होगी, ठीक है। पर यह है कि इससे हमें फ़ायदा ये है कि इसका ना हमें पता चल जाता है कि जो इसका साइज़ वगैरह है, उसकी डायमेंशन और हर चीज़ जो प्रॉपर फैक्ट एंड फिगर है ना, वो हमें सही तरह पता लग जाते हैं। अब ये एग्जांपल दी हुई है। अब ये 3D व्यू है, ठीक है, ये हमें पता है क्या एक्सोनोमेट्रिक व्यू है, ठीक है। तो इससे ना हमें ये बनाने होते हैं, ये व्यूज़ बनाने होते हैं। अब ये कैसे है, ये वाली क्या चीज़ है और ये वाली क्या चीज़ है। अब ये देखें, अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये फ्रंट व्यू इसने बनाया हुआ है, वो किस डायरेक्शन से देख रहा है भला, ये बिल्कुल ठीक पहचान रहे हैं आप। ये इस डायरेक्शन से जब देखेंगे आप, हमें क्या क्या नज़र आएगा, एक ये वाला बॉक्स नज़र आएगा, ठीक है, वो ये देखें ये बॉक्स बनाया हुआ है इसने वो वाला, ठीक है। उसके बाद और क्या नज़र आएगा, एक इस तरह ऊपर लाइन जा रही है, एक इस तरह ऊपर लाइन जा रही है, ये देखें ये ऊपर लाइन और इस तरह क्लोज़ हो रही है, ये क्लोज़ हो रही है, और एक सर्कल, ये सर्कल, ये हमें ना फ्रंट से जो जो चीज़ें नज़र आएंगी ना वो हमने ड्रा कर ली। तो ये हमारे पास हो गया फ्रंट व्यू। उसके बाद ये वाला कौन सा व्यू है, ये किस डायरेक्शन से देख रहा है, बिल्कुल ठीक पहचान रहे हैं, ये देखें ये हो गया जी साइड व्यू। साइड व्यू में क्या नज़र आएगा, एक सिंपल एल नज़र आएगा हमें उल्टी शेप वाला, ये चेक करें, ठीक है। और ये जो लाइंस बनाई हुई है ना, ये हम आगे जाके अभी देखते हैं कि ये कौन सी लाइंस हैं, ये बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बहुत आसान चीज़ें हैं ये।